नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए शनि नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। क्या लेकर आ रहे हैं शतभिषा में शनि? अगर इसका उत्तर एक लाइन में देना हो तो सीधा और सपाट उत्तर होगा कि राहतों की बरसात। जी हाँ, न्याय के देवता, कर्म और लाभ के कारक शनिदेव 3 अक्टूबर को नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर चुके हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु इस समय शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं और इस तरह शनि राहु का परिवर्तन योग बन रहा है। जब भी कोई दो ग्रह एक दूसरे की राशि में एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर करते हैं तो परिवर्तन योग बनता है, और जब भी ये योग बनता है तो दोनों ही ग्रह जिन घरों में गोचर कर रहे होते हैं उस घर को, उस भाव को और अधिक मजबूत बनाते हैं। कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति चाहे शत्रु हों या मित्र, अगर एक दूसरे के घरों में रहना शुरू कर दें तो क्या वे एक दूसरे के घरों को हानि पहुंचाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि उनके मन में ये डर रहेगा कि अगर उन्होंने दूसरे के घर को हानि पहुंचाई तो दूसरा भी उनके घर को हानि पहुंचा सकता है। इसलिए वो एक दूसरे के घर को हानि नहीं पहुंचाएंगे। ये तो उस समय की बात हुई जब दोनों एक दूसरे के शत्रु हों। यहाँ तो परिस्थिति ही बिल्कुल विपरीत है। दो परम मित्र एक दूसरे के घर में रहने के लिए जा रहे हैं, एक दूसरे से नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, तो ऐसे में एक दूसरे के घर को और अधिक मजबूत करेंगे, एक दूसरे के घर को और अधिक सजाएंगे और अधिक संवारेंगे, यानी उन भावों से संबंधित और भी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो इस गोचर का मेष राशि के जातकों के जीवन में किस किस तरह के परिवर्तन आएंगे, इस पर तो चर्चा करेंगे ही। वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या करें जिससे कि इस गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिल सके। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। शनि का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव में है और राहु का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है। इस समय शनि राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं शतभिषा में, और राहु शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं उत्तरा भाद्रपद में। तो इस तरह से शनि और राहु का परिवर्तन योग बन रहा है। अब शनि शतभिषा में है। शतभिषा नक्षत्र का अर्थ है 100 वैद्य या 100 डॉक्टर्स का नक्षत्र, 100 वैद्यों की, 100 डॉक्टरों की क्षमता रखने वाला नक्षत्र। यानी ये वो नक्षत्र है जो हीलिंग का काम करता है, यानी दुखों से, कष्टों से, पीड़ाओं से राहत देने का कार्य करता है। आखिर डॉक्टर भी तो यही करते हैं, आपको रोगों से, पीड़ाओं से, कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। जहाँ तक उत्तरा भाद्रपद की बात है, ये आत्ममंथन और पुनर्निर्माण का नक्षत्र है और राहु शनि का परिवर्तन योग बन रहा है। तो राहु शनि के घर की रक्षा करेंगे और शनि राहु के घर की रक्षा करेंगे। तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि जिन जिन भाव में शनि राहु का गोचर है, जिन जिन भावों से शनि राहु का संबंध बन रहा है, उन भावों से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए राहु और शनि दोनों मिलकर एक नए और इनोवेटिव आइडियाज़ आपको देंगे और उस समस्या से आप बाहर आ जाएंगे। शनि लाभ के भाव में वक्री हैं और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का भी, यानी कि दशम भाव का भी फल देंगे।
शनि की दृष्टि लग्न पर, पंचम पर और अष्टम भाव पर पड़ रही है। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है, तो इस समय शनि की चेष्टा, शनि का बल लाभ के भाव, लग्न के भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव और दशम भाव पर होगा। तो शनि राहु के प्रभाव से आप इन भावों से संबंधित चीज़ों पर पूरी तरह फोकस करेंगे और इन भाव में जो भी समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं से आपको राहत दिलाने वाला होगा शनि का ये गोचर। शनि का गोचर एकादश भाव में है, लाभ के भाव में। 11वां भाव जो होता है ये आपकी इनकम का होता है। तो 11वें भाव से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी उन समस्याओं से आपको राहत देने का कार्य करेंगे शनिदेव। तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि अब आपको धन लाभ होना शुरू हो जाएगा। आपके धन प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं, जो रुकावटें थीं वो दूर होंगी। धन की कमी के कारण आपको जो कष्ट मिले उन कष्टों से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि शतभिषा हीलिंग का नक्षत्र है। देखिए, शनि कभी भी डिनाई नहीं करते हैं, केवल डिले करते हैं, मना नहीं करते हैं, केवल देरी करते हैं। तो धन प्राप्ति के मार्ग में जो देरी हो रही थी वो समाप्त होगी और आपका पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। चूँकि शनि कर्म के कारक हैं और आपकी कुंडली में हमेशा हमेशा के लिए दशम भाव के स्वामी शनि ही बनते हैं, तो दशम भाव का भी अच्छा फल आपको मिलेगा। आपके कार्यों को गति मिलेगी, आपके कार्यों को पूर्णता प्राप्त होगी, आपके कार्यों के पूरा होने में जो देरी हो रही थी वो समाप्त होगी। देखिए, शनि कार्यों को बिगाड़ते नहीं हैं, केवल देरी कर देते हैं। तो अब आपके कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे और जितना तेजी से आपके कार्य पूरे होंगे उतनी ही तेजी से आपको धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। 11वां भाव आपके फ्रेंड सर्किल का होता है, बड़े भाई का होता है। आपके परिजनों, मित्रों और रिश्तेदारों से, आपके फ्रेंड सर्किल से जो संबंध आपके खराब हुए थे, जो दूरी बनी थी, उसमें भी सुधार होगा। रिश्तों में अपनापन लौटेगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि आपके ख़राब समय में कौन आपके काम आया, किसने आपसे दूरी बना ली, इसकी अच्छी समझ हो जाने के कारण अब आप उन्हीं लोगों से संबंध प्रगाढ़ करेंगे जो आपके सच्चे मित्र होंगे और जिन्होंने आपका साथ दिया होगा। शनि की सप्तम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी, तो पंचम भाव से संबंधित जो समस्याएं थीं उनसे राहत दिलाने का कार्य करेंगे शनि। अब शनि की दृष्टि तो पंचम भाव पर पहले से ही थी, तो परिवर्तन क्या हुआ, अलग बात क्या हुई? परिवर्तन ये हुआ कि शनि शतभिषा में गोचर कर रहे हैं, जो राहतों का नक्षत्र है, तो पंचम भाव की चीज़ों से आपको राहत मिलेगी। दूसरी बात, राहु शनि के घर की रक्षा कर रहे हैं, यानी राहु शनि के माध्यम से राहु शनि का फल देंगे। तो राहु उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं और राहु और उत्तरा भाद्रपद का जो कॉम्बिनेशन है वो ज़बरदस्त परिवर्तन लाने वाला कॉम्बिनेशन होता है। तो पंचम भाव शिक्षा का, संतान का, लव रोमांस का, शेयर मार्केट का होता है और शनि और शतभिषा, राहु और उत्तरा भाद्रपद, इनका संयुक्त प्रभाव पंचम भाव में चल रही समस्याओं को एक नए तरीके से हल करने वाला होगा। परंपरा से हटकर
बिल्कुल नए तरीके से पंचम भाव की समस्याओं को हल करेंगे शनि और राहु। अब देखिए, पंचम भाव जो है ये लव रिलेशंस का होता है। पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है, प्रेम प्यार का होता है। एक तरह से ये गोचर आपके संपूर्ण व्यक्तित्व, आपकी शिक्षा, आपकी संतान, आपके प्रेम प्यार, आपके कैरियर, आपके बिजनेस में लंबे समय से चल रही समस्याओं को बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करेगा। अब लव लाइफ में किसी तरह का कोई विवाद चल रहा था, दूरी बनी हुई थी, तो वो विवाद, वो दूरी, गलतफहमी समाप्त होगी। एक बार फिर से नज़दीकी आएगी, एक दूसरे के प्रति प्रेम समर्पण की भावना बढ़ेगी। कुछ छात्रों की शिक्षा बाधित हुई होगी, फिर से शिक्षा शुरू होगी। शेयर मार्केट में इस समय आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। जिनको पिछले समय में शेयर मार्केट में नुकसान हो रहा था, उनको लाभ मिलना शुरू होगा। आपके संतान की उन्नति होगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और आपकी बुद्धि अत्यंत तीव्र होगी। खर्चों में कमी आएगी, धन का लाभ होगा और यहाँ तक कि ये ट्रांजिट आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी ज़बरदस्त ग्रोथ देने वाला होगा। शनि की दशम दृष्टि आपकी कुंडली के 8वें भाव पर पड़ेगी। अब 8वां भाव तो कष्टों का, दुखों का, पीड़ाओं का, विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का, परिवर्तन का होता है। लेकिन शनि 8वें भाव में कारक होते हैं। 8वां भाव आयु का भी होता है। शनि की दृष्टि पड़ने का, शतभिषा में गोचर करने का एक सकारात्मक प्रभाव तो ये पड़ेगा कि आपको स्वास्थ्य लाभ होगा और आपकी आयु में वृद्धि होगी। राहु और शनि एक विशेष तरीके से आपके 8वें भाव को प्रभावित करेंगे। आत्ममंथन और पुनर्निर्माण जैसी विशेषताओं से भरा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला ग्रह राहु और राहत देने वाला नक्षत्र शतभिषा, इनका दुर्लभ कॉम्बिनेशन जब अष्टम भाव में बनेगा तो इस तरह का कॉम्बिनेशन वर्षों के बाद बनता है और इसके गजब के बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। अब देखिए किस किस तरह के लाभ मिलेंगे, आप ये समझें। पहला, शनि कर्म के कारक हैं। इस गोचर काल में आपका कोई एक ऐसा काम जिसको पूरा करने के लिए आप लंबे समय से प्रयासरत थे, लेकिन बार बार विघ्न बाधाओं के चलते वह कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था, तो इस तरह का कोई कार्य आपका पूरा होगा। दूसरे, आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी या आपका डूबा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। तीसरा, आपकी उन्नति के मार्ग की बाधाएं समाप्त होंगी और आप तेजी से जीवन में आगे बढ़ेंगे। चौथा, शनि निर्माण के कारक होते हैं, रियल इस्टेट के कारक होते हैं। जो लोग रियल इस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं या शेयर ब्रोकर हैं, कमीशन एजेंट हैं या इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे जातकों के जीवन में उनके कार्य क्षेत्र में जो विघ्न बाधाएं आई थी वो दूर होंगी, जो रुकावटें आई थी वो दूर होंगी और कार्य व्यवसाय तेजी से आगे बढ़ेगा। पांचवा, अष्टम भाव भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है। जो जातक ऑटोमोबाइल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म के क्षेत्र से, मेटल्स मिनरल के क्षेत्र से, केमिकल प्रोडक्ट, रबर, स्क्रैप के क्षेत्र से जुड़े हुए,
उनके कार्य क्षेत्र की विघ्न बाधाएं इस गोचर काल में समाप्त होंगी और जबरदस्त लाभ मिलेगा। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है। आप चाहे पुरुष हों या महिला, वर्किंग हैं या रिटायर्ड हैं, अमीर हैं या गरीब हैं, आप किसी भी परिस्थिति में हैं, आपके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन आएगा इस गोचर काल में। शनि शतभिषा में गोचर करते हुए आपके अंदर वो क्षमता डेवलप कर देंगे कि आप स्वयं समस्या की तह तक जाकर उसका समाधान निकाल पाएंगे, क्योंकि अष्टम भाव रिसर्च का भी होता है। वो बिंदु जहाँ पर जाकर आपके काम बनते बनते रुक जाते थे, वहाँ से आपके काम बनना शुरू हो जाएगा। किसी पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है और विदेश यात्रा संबंधी रुके हुए काम भी आपके बनेंगे। शनि के गोचर पर तो पर्याप्त चर्चा हो गई। अब चूंकि शनि राहु का परिवर्तन योग बन रहा है, तो थोड़ी चर्चा राहु पर भी की जानी जरूरी है। देखिए, राहु मीन राशि में है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। उत्तरा भाद्रपद एक ऐसा नक्षत्र है जो आत्ममंथन और पुनर्निर्माण का नक्षत्र होता है। राहु जैसा क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाला ग्रह जब उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेगा तो 12वें भाव की चीज़ों में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आएगा। 12वां भाव भी ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, परिवर्तन का भाव होता है। और मीन राशि भी वो राशि है जिसमें लेट गो की भावना होती है, यानी छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने की भावना होती है और ग्रहण करना, दोनों ही गुण होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो मीन राशि, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और राहु का 12वें भाव में गोचर, ये ऐसा दुर्लभ संयोजन बन रहा है जो आपके जीवन में चल रही तमाम समस्याओं को एक नए तरीके से सॉल्व करने वाला होगा। न केवल 12वें भाव की समस्याओं को सॉल्व करेगा, बल्कि उन भावों से संबंधित समस्याओं को भी सॉल्व करेगा जिनका संबंध राहु से होगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? इस संयोजन का पहला प्रभाव होगा आपके खर्चों पर। राहु और उत्तरा भाद्रपद मिलकर आपका माइंड सेट कुछ इस प्रकार का बना देंगे कि आप आत्ममंथन करेंगे कि किस तरह से फालतू खर्चों को रोका जाए और बचत को बढ़ाया जाए। इस अवधि में आपका निवेश भी बढ़ेगा और आपकी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि शनि 11वें भाव में है और राहु शनि के नक्षत्र में है, तो 11वें भाव का भी फल देंगे। तो अचानक से धन लाभ का योग बनेगा, आपके आय के नए नए साधन बनेंगे, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। आपकी बुद्धि इस दिशा में एक्टिवेट होगी कि किस तरह से ज़्यादा धन अर्जित किया जाए, किस तरह खर्च को रोका जाए और किस तरह से निवेश को बढ़ाया जाए। तो इस समय आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। 12वां भाव विदेश का होता है, राहु विदेश के कारक हैं। मेष राशि के वो जातक जो विदेश जाने के लिए प्रयासरत थे, अचानक उनका काम बनना शुरू हो जाएगा। जो लोग पहले से ही विदेश में हैं, उनके कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी और धन लाभ होगा। आपकी छुपी हुई प्रतिभा इस गोचर काल में निखर कर आएगी और आपको उसका लाभ मिलेगा। आपके घर का कोई सदस्य अगर अस्पताल में लंबे समय से था तो वो स्वस्थ होकर लौटेगा और इस समय लंबी अवधि के लिए किया गया निवेश आपको बहुत बड़ा लाभ देगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार में लाभ होगा और अचानक से कोई बड़ी बिजनेस डील आपको प्राप्त होगी। इस गोचर काल में आप 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ये है कि आप अपने डेली रूटीन को बिल्कुल सही रखिएगा, टाइम के पंक्चुअल बनिएगा। दूसरी बात, शनि को छल कपट, झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, बेईमानी, आलस्य ये बिल्कुल पसंद नहीं है, इससे दूर रहिएगा। और तीसरी बात, जितना अधिक आप समाज सेवा से जुड़ सकें, जितना अधिक आप गरीबों की हेल्प कर सकें, उतना ही शनि आपको लाभ देंगे।
तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।